दो सगे भाइयों के दो बड़े बड़े ज़रीफ और में एक साथ वाक़े थे। दोनों 40 साल से एक दूसरे के साथ इत्तेफाक से रह रहे थे। अगर किसी एक को अपने खेतों के लिए किसी मशीनरी या काम की ज़्यादती की वजह से ज़री मज़दूरों की ज़रूरत होती तो वो बल्ला झिझक दूसरे भाई को कहकर इसके वसाइल इस्तेमाल कर लेता था। एक दिन करना खुदा का ऐसा हवा कि उनमें किसी बात पर इख्तिलाफ हो गया और मामूली सी बात से पैदा होने वाला ये इख्तिलाफ ऐसा बढ़ा कि उन दोनों में बोलचाल तक बंद हो गया। चंद हफ्तों बाद एक सुबह ऐसी भी आ गई कि वो एक दूसरे के सामने खड़े गाली गलौज पर उतर आए और फिर छोटे भाई ने गुस्से से बुलडोज़र मंगवाया और शाम तक दोनों घरों के दरमियान एक गहरी और लंबी खाई खोदकर इसमें पानी छोड़ दिया। अगले दिन एक तरक खान का वहां से गुजर हुआ तो बड़े भाई ने उसे आवाज़ देकर अपने घर बुलाया और कहा कि वो सामने वाला फार्म हाउस मेरे भाई का है और इससे आजकल मेरा झगड़ा चल रहा है। भाई ने कल बुलडोज़र से मेरे और अपने घरों का दरमियानी रास्ते खोदकर पानी छोड़ दिया है। मैं चाहता हूं कि मेरे और इसके फार्म हाउस के दरमियान तुम 8 फीट ऊंची बाड़ लगा दो ताकि मैं इसकी शक्ल तो दूर की बात है इसका घर भी नहीं देख सकूं, और देखो मुझे ये काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करके दो जिसकी मैं तुम्हें मुंह मांगी उजरत दूंगा। तरक खान ने सर हिलाते हुए कहा कि मुझे पहले आप वो जगह दिखाएं जहां से मैंने बाड़ को शुरू करना है ताकि हम पैमाइश के मुताबिक साथ वाले कस्बा से ज़रूरत के मुताबिक मतलूबा सामान ला सकें। मौका देखने के बाद तरक खान और बड़ा भाई साथ वाक़ई एक बड़े कस्बा में गए और 3-4 मुतालिका मजदूरों के अलावा एक ट्रक पर ज़रूरत का सामान लेकर वापस घर आ गए। तरक खान ने उसे कहा कि अब आप आराम करें और ये काम हम पर छोड़ दें। तरक खान अपने मजदूरों कारीगरों समेत सारा दिन और सारी रात काम करता रहा। सुबह जब बड़े भाई की आंख खुली तो इसका मुंह लटक गया क्योंकि वहां 8 फीट तो कजा 1 इंच ऊंची भी बाड़ नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। वो परेशानी में छोटे भाई की तरफ से पिछले रोज खोदी गई खाई के करीब पहुंचा तो ये देखकर इसकी आंखें खली की खली रह गईं कि वहां तो एक बेहतरीन पल बना हुआ है। जूं ही वो इस पल पर पहुंचा तो उसने देखा कि पल की दूसरी तरफ इसका छोटा भाई खड़ा इसकी तरफ देख रहा है। चंद लम्हे वो खामोशी से खड़ा कभी खाई और कभी इस पर बने हुए पल को देखता रहा और फिर इसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। चंद सेकंड बाद दोनों भाई आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते पल के दरमियान आमने सामने आ खड़े हुए और एक दूसरे को देखने लगे। दोनों भाइयों की आंखों में आंसू भर आए और इन्होंने एक दूसरे को गर्मजोशी से गले लगा लिया। देखते ही देखते दोनों भाइयों के बीवी बच्चे भी खुशी के मारे अपने घरों से निकलकर भागते और शोर मचाते हुए पल पर इकट्ठे हो गए और दूर खड़ा हुआ तरक खान ये मंजर देखकर मुस्कुरा रहा था। अब बड़े भाई की नज़र तरक खान की तरफ उठी जो वापसी के लिए अपने औजार समेट रहा था। वो भागकर इसके पास पहुंचा और कहा कि आप कुछ दिन हमारे पास मेहमान बनकर ठहर जाएं। लेकिन तरक खान ये कहकर चल दिया कि उसे अभी और बहुत से पुला बनाने हैं। यकीना माने इस तरह की लड़ाइयों में मामूली से तवज्जो दरकार होती है। अगर हम भाइयों से एक दूसरे की शिकायत सुनने की बजाय उनके दरमियान पल बनाएं तो यकीना रिश्तों के दरमियान दीवारें बनना बहुत कम हो सकती हैं।